नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध सर्वदा दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए उपदेश दिया करते थे। धम्मपद सुत्त पटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत 19 ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है धम्मपद। भारतीय दर्शन में गीता का जो महत्व है उतना ही बौद्ध दर्शन में धम्मपद का है। धम्मपद का अनुवाद विश्व के लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। ग्रीक भाषा हो, चीनी भाषा हो, चाहे यह क्षेत्र बुद्ध के जन्म स्थान से कितनी ही दूर हैं, फिर भी उन भाषाओं में आज भी धम्मपद उपलब्ध है। धम्मपद के अंतर्गत गाथा क्रमांक 5 को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान बुद्ध ने धम्मपद की गाथा क्रमांक 51 में लिखा है कि यथापि रुचिरं पुप्फं बनबंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकब्बुतो। अर्थात जैसे कोई फूल सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध से रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी भी फल रहित होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण ना करे। वहीं दूसरी ओर गाथा क्रमांक 52 में भगवान बुद्ध लिखते हैं कि यथापि रुचिरं पुप्फं बनबंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती अकब्बुतो। अर्थात जैसे कोई फूल सुंदर और गंधयुक्त हो, वैसे अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फलदायी होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण करे। तो समाज के प्रत्येक वर्ग को चाहिए कि धम्मपद की गाथाओं को आत्मसात करें तथा समाज के अंदर आपसी मनमुटाव को बुझाने की कोशिश करें। आज इसी कड़ी में हम जानते हैं धम्मपद की गाथा क्रमांक 5 में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। नाहि बेरेन बेरानी समन्ति धय कुदाचनम अवेरेन च सम्मन्ति ऐसे धम्मो सनातनो। अर्थात बैर से वैर शांत नहीं होते बल्कि अवैर से वैर शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। इस गाथा को विस्तृत रूप से समझाने हेतु भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती जैतवन में यह कथा कही। कथा है, एक गृहस्थ की पत्नी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उसे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति को दूसरे विवाह करने की अनुमति अपने पति को दे दी, लेकिन हृदय से उसे अपनी ही सौतन का आगमन घर में अच्छा नहीं लगा। 2 बार ऐसे मौके आए जब नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने एक ऐसी दवा दे दी कि नवविवाहिता औरत का गर्भपात हो गया। जब तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी जिस कारण नवविवाहिता स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ देहांत हो गया। मरते समय नवविवाहिता औरत का बांझ औरत के प्रति प्रतिशोध एवं बदला से मन भरा हुआ था। अगले जन्म में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके जवाब में दूसरी औरत पहली औरत से बदला लेती। विभिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उन दोनों औरतों में बदला लेने का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए, बुद्ध का काल आया। उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्म लिया तो दूसरी औरत ने काली यक्षिणी ने किसी सामान्य परिवार में जन्म लिया। बैर का सिलसिला जारी रहा और एक औरत को संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने भगवान बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि भगवान प्रवचन दे रहे हैं और अपने संतान को भगवान के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। काली यक्षिणी को बिहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में भगवान बुद्ध ने काली यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। भगवान सभी ने सभी को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में भी एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा से भरी हुई हैं। भगवान बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम से, दया से और करुणा से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब भगवान बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को काली यक्षिणी की गोद में दे दे और पहले तो वह औरत हिचकी, पर बाद में भगवान बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को काली यक्षिणी के गोद में दे दिया। काली यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया, उसको चूमा और उसे अपने गले लगा लिया जैसे वह उसका अपना ही पुत्र हो। बाद में उसे उसकी माँ को वापस कर दिया और दोनों की इस तरह से आपसी की दुश्मनी समाप्त हो गई। तो यदि धम्मपद की गाथा जो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस धम्मपद की गाथा को लाइक करें
और सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही धम्मपद की गाथा क्रमांक 6 के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय।